श्रीलंका में प्रस्तावित एक मैन मेड पोर्ट जिसमें चीन ने किया है भारी निवेश, लेकिन विपक्ष का दावा है कि निवेश के बहाने चीन श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इस आरोप में कितना दम है और श्रीलंका के प्रोजेक्ट्स में बढ़ती चीन की भागीदारी भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, इसी की बात आज कवर स्टोरी में। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है और उसे इस साल 400 करोड़ का विदेशी कर्ज भी चुकाना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि उनकी सरकार इसके लिए निवेश जुटाने की कोशिश कर रही है। इस बीच कर्ज में डूबे श्रीलंका को आज भारत ने $50 करोड़ के लोन की पेशकश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका में बढ़ते चीनी दखल को देखते हुए भारत ने मदद ऑफर की है। कोलंबो में भारतीय दूतावास ने कहा कि इस रकम से श्रीलंका को भविष्य में होने वाली ईंधन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसके कारण उसके यहाँ बिजली का संकट तक पैदा हो गया है। जानकारों के मुताबिक वित्तीय मदद के जरिए चीन श्रीलंका के करीब आ रहा है। चीन वहां एक पोर्ट सिटी भी बना रहा है और श्रीलंका का कहना है कि समंदर के नजदीक जमीन में उसका प्रस्तावित कोलंबो पोर्ट सिटी वहां की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल देगा। एक चीनी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में $1 अरब 40 करोड़ का निवेश किया हुआ है, लेकिन चीन के श्रीलंका में बढ़ते असर को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। बीबीसी के अनबरासन एथिराजन को इस पोर्ट पर जाने की इजाजत दी गई। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पास का ये अप्राकृतिक द्वीप, अभी रेत की चादर की तरह दिख रही ये जगह जल्द ही एक हाईटेक पोर्ट में तब्दील हो जाएगी। यहाँ श्रीलंका चीन की फंडिंग से एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बना रहा है। कुछ सालों पहले तक ये इलाका समंदर के नीचे था। एक चीनी कंपनी ने 269 हेक्टेयर जमीन के लिए $1.4 अरब खर्च किए। श्रीलंका सरकार इसे सिंगापुर और दुबई की तरह एक बड़ा आर्थिक केंद्र बनाना चाहती है। इन सुझावों से श्रीलंका के अधिकारी उत्साहित हैं। आर्थिक तौर पर यह पूरे खेल को बदल कर रख देगा। आप जो देख रहे हैं वो समुद्र से लगी हुई जमीन है। ये श्रीलंका के लिए मौका है अपने मानचित्र को बदलने का, एक अत्याधुनिक शहर बनाने का और दुनिया के बिजनेस में उत्कृष्ट केंद्रों के सामने खड़े होने का। इस प्रमोशनल वीडियो में कोलंबो पोर्ट को दक्षिण एशिया में अपनी तरह का इकलौता बताया गया है, जहां मल्टीनेशनल और दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां होंगी। इस नए शहर में 80,000 लोगों के रहने की उम्मीद है और जो यहां बिजनेस करेंगे उन्हें लंबे समय के लिए टैक्स में छूट मिलेगी। यहाँ लेन देन और सैलरी अमेरिकी डॉलर में होगी। कई लोग असमंजस में हैं कि श्रीलंका को इससे कितना फायदा होगा। कीमतों और इनसे जुड़े फायदों पर कोई निष्पक्ष रिसर्च हमने नहीं देखी है। अगर कोई निष्पक्ष अध्ययन हो जो अर्थव्यवस्था पर होने वाले इसके संभावित फायदे के बारे में जानकारी दे, तभी आप 40 सालों के टैक्स हॉलिडे को सही ठहरा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। Can justify that level of benefit over that period of time, but that has not really been made available. यहाँ पर निर्माण चीनी इंजीनियरों की देखरेख में आगे बढ़ रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण उसके इरादों पर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। चीनी कर्ज तले दबे श्रीलंका ने कर्ज चुकाने के लिए दक्षिण में एक अहम बंदरगाह को पहले ही चीन के हवाले कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये लंबे समय की चीनी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, इस समय जिस तरह से ये सरकार चीन की बातों पर राजी हो रही है, चीन ने करीब करीब पूरा पोर्ट सिटी ले लिया है। एक दिन श्रीलंका का इस प्रोजेक्ट पर कोई हक नहीं बचेगा। श्रीलंका के अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये एक कमर्शियल वेंचर है। वो इस बात से इनकार करते हैं कि ये शहर भविष्य में चीन का गढ़ बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़ाव की वजह से मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन कानूनी और आर्थिक तौर पर इसका कोई आधार नहीं है। पोर्ट ऑफ कोलंबो और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से नजदीकी के कारण ये व्यापार के लिए सही जगह है। व्यापार और आर्थिक केंद्र से आगे इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है।
श्रीलंका को उम्मीद है कि बड़े टैक्स ब्रेक और बिना टैक्स की सैलरी के कारण यहां दूर दराज से कई अरब डॉलर आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ये मनी लॉन्ड्री का केंद्र बन जाएगा। As far as this particular area is concerned, जहां तक इस इलाके की बात है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां आपराधिक कानून लागू होंगे। हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग कानून है, हमारे पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इसलिए कोई भी बचकर नहीं जा सकता। unit, SIU. So with all those things, there is no way that somebody can get out of it. चीन की फंडिंग से पड़ोस में बन रहे इतने बड़े प्रोजेक्ट से भारत की चिंताएं भी बढ़ी हैं। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि चीन की मौजूदगी यहां भारत के निवेशकों को आने से रोक सकती है। Suspicion is justifiable, and that is why that is really. ये डर सही है, इसलिए हम चाहते हैं कि पोर्ट सिटी पर श्रीलंका की पहचान दिखे या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिखे, चीन की नहीं। A Sri Lankan identity or a international identity rather than a Chinese identity. We would want to have. हम चाहेंगे कि भारतीय और खाड़ी देशों के निवेशक यहाँ आएं। हम चाहते हैं कि अमेरिका की कंपनियां यहाँ आएं। UK investors, American companies setting up. भारत समेत कोलंबो पोर्ट सिटी पर दूर दराज से भी निवेशकों के आने की उम्मीद है। श्रीलंका के लोग चाहते हैं कि ये इलाके के मल्टीनेशनल कोऑपरेशन का केंद्र बने। There are so many, say, Japanese companies. कई जापानी कंपनियां दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जैसे चेन्नई या हैदराबाद में। इसलिए यहाँ एक जापान टावर क्यों नहीं हो सकता, ताकि सभी को यहाँ लाया जा सके। Tower, so these guys can relocate here, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है। कोविड ने टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। श्रीलंका अपने कर्ज चुकाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। सिर्फ चीन से ही उसने 800 करोड़ डॉलर ले रखे हैं। महीने की शुरुआत में श्रीलंका ने चीन से गुजारिश की थी कि वो लोन पेमेंट की शर्तों में बदलाव लाए। श्रीलंका की लगातार गिरती रेटिंग के कारण उसे दूसरे देशों से और कर्ज मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। सिर्फ चीन के पास ही एक लंबे समय के लिए उद्देश्य है और पैसे भी। कुछ लोगों का मानना है कि श्रीलंका में हांगकांग जैसा एक शहर आने वाले समय में हिंद महासागर में चीन की पकड़ को मजबूत करेगा।